अरे अरे जी देखो गड्ढा में गिर जाएगो, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगो, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वार हो, वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो मंदिर खुलवे को समय है क्यों। श्री जी बोली पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगो तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी। सूरदास बोले मैं जानू, पर यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहो, अब ऐसा हो जाएगा या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्रन में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई नहीं, पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के कह रहे बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है। अरे कौन है भैया। अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव को हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो। बोले आप गिर गए हो, मैं आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाते वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सुबेरे सुबेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वह की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोए श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है। सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए हैं, आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंदी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। कैसी छवि, कोई चित्रकार हो तो बना ली हो भैया। सूरदास ऊपर चढ़ रहा है, कारी कमरी पकड़ रखी है और गुलाबी चुनरी ठाकुर जी ने पकड़ रखी है, खींच रहे हैं, और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। कैसी कृपा सूरदास। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज भावुक ना हो नो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोड़ते आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई, तो श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे ही श्री जी के चरण आए, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, जोड़ते बोले पीछे हटो। अब पीछे श्री जी हटी तो श्री जी के पामन को नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गए। सूरदास जी ने चुपचाप छुपाए के यहीं धल लियो। ठाकुर जी बोले श्री जी जल्दी चलो, मंदिर खुले बारो, गुसाई जी अभी मंदिर खोल देंगे। श्री जी चलन लगी तो बोली जय जय, मेरे एक नूपुर की ध्वनि ना आ रही, कहीं गिर को दिख है। ठाकुर जी बोले दूसरा दिलवाए दूंगो, अब चलो जल्दी। श्री जी बोली ना मुंह को तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं आपको। अब कहां गिर गए हो वो। पीछे मुड़ के देखिए तो सूरदास जी वह नूपुर को ऐसे कान से लगाए करके वह की ध्वनि सुन रहे हैं, देख तो सके ना है, वह की कोमलता को अनुभव कर रहे हैं। श्री जी बोली देख वह बाबा के पास में, जय जय वहीं चलो। ठाकुर जी बोले अब यहीं पर रहने दो, मैं दूसरी दिलाए दूंगा तुम्हें, अब चलो जल्दी, मंदिर में खुल जाएगा नहीं तो। बोले ना मुंह को तो यही चाहिए। बाबा
अरे भैया कौन है? बोले मैं ही हूं गोपाल, अबई जाने आपको बाहर निकारो। अच्छा भैया कहे कहा बात है? बोल बाबा मेरे संग मेरी सखी आई, बाको नूपुर गिर गयो, आपने दल लियो अपने पास, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले जे नूपुर? बोले हम बे। बोले जे तो बाको है जो मेरे मुंह को निकारवे आयो का। बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मोहे का पता भैया तू वही है, मुंह दिखाई तो देवे ना है। अरे बाबा मान जा जे हमारो ही नूपुर है। बोले अच्छा तेरी सखी के पास एक नूपुर होगा, एक नूपुर तो मेरे पास है। सखी ने आगे आए करके अपने दूसरे पाम के नूपुर की पहचान मुंह को कराए दे, मैं छू करके देख लूंगा कि हाँ जो वही नूपुर है तो दूसरे पाम में पहनाए दूंगा, और नहीं तो भैया मैंने कहीं तोय दे दी और असली या को हकदार आयो और बाने आके मुंह से कही तो मैं तो बड़ी विडंबना में फंस जाऊंगा, मुझे तो पता ना है असली कौन है। ठाकुर जी बोले श्री जी जे बहुत चतुराई कर रहा है, या को पतो चल गई है कि आप ही श्री जी हो और जे दूसरा पाम पकड़ लेगो आपको। श्री जी बोली पकड़े तो पकड़न दो, लेकिन आज ये नूपुर लेके ही जाऊंगी। वो नूपुर के प्रति आसक्ति थोड़ी हमारी श्यामा जी की, उनकी तो जब से दृष्टि में आ गए सूरदास जी तब से बस यही चिंता है श्री जी को कि आप कृपा कैसे करूं मैं। श्री जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी पाम पूजो, तुम्हारे पाम पूजो या के पास मत जाओ पकड़ लेगो। श्री जी चलते जा रही हैं, लो बाबा दूसरे पाम के नूपुर की पहचान कर लो। सूरदास जी ने दूसरे पाम को स्पर्श किया, बांधी भई नूपुर हाथ से छुई, नेत्रन से आंसू बहन रहे हैं। लाली अपनो पहलो पाम आगे कर दे मैं पहना दूं। श्री जी ने पाम आगे कियो। सूरदास जी जैसे ही नूपुर बांधन लगे, नूपुर बांधते ही सूरदास जी ने तो ऐसे अंक में श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जान दूंगा, अब तो कृपा करो मुंह पे, कृपा करो तभी जान दूंगा। यहां ठाकुर जी खींच रहे हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी कस के पकड़ लें सूरदास जी ने। अरे बाबा छोड़ दे। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़े दिनान में हाथ आए हो। 84 लाखन में घुमाए घुमाए करके जैसे तैसे तो सूरदास बनो, जैसे तैसे गिरिराज जी आके अटकाऊं, जैसे तैसे श्री वल्लभाचार्य जी की मुंह को दीक्षा प्राप्त भैया, अब ना छोड़ूंगा, अब तो जय जय कृपा करो। बोले कहां कृपा करें? बोले मैंने जीवन में आपसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज मांग रहा हूं। ये दो चक्षु, इनकी कभी मुंह को अभाव को अनुभव ना भयो कि आपने मुंह को क्यों ना दिए। बहुत कृपा ठाकुर जी जो आपने ना दिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है काश मुंह पे नेत्र होते तो मैं दोनों युगल के दर्शन कर ले। तो सूरदास जी ने तो कही है, श्री जी ने तो इतने अपने हाथ धर दिए। बोले बाबा आंख खोल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे पूछ तो ले करो। किशोरी जी कह रही है पूछो पूछो वारो काम ना है, सब होन दो। बाबा आंख खोलो। सूरदास जी ने अपने जीवन में पहले बार कमल जैसे, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को। जैसे ही नेत्र खोल करके देखो, आहा नव दुल्हे ब्रज